लास्ट के 15-20 दिनों में मार्केट में जो भी करेक्शन आया है उसने अभी एक सपोर्ट लिया है ऐसा दिखाई देता है। साथ ही में थोड़ा बहुत वहाँ पे रिकवरी आ रही है ये भी नज़र आता है। तो फिर ये रिकवरी चलते समय क्या अभी भी कुछ ऐसे सेक्टर्स है या सेक्शंस है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके हम ये अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले सकते हैं? अभी जो रिसेंटली म्यूचुअल फंड का डेटा आया है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रिसेंटली एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एम्फी का जो डेटा आया हुआ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो डेटा ये बोलता है कि लास्ट सितंबर मंथ में जो भी एसआईपी इन्फ्लोज देखा गया है उसने पहली बार 24,000 करोड़ की लेवल पार कर दी है। यानी हम ये देख सकते हैं अभी इंडिया में एसआईपी का अवेयरनेस बढ़ रहा है। जो छोटे छोटे सिटीज है वहां से भी एसआईपी का इन्फ्लोज अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर अगस्त मंथ में देखें तो ये अमाउंट 23,500 करोड़ का था और सितंबर मंथ में वो बढ़ के 24,500 करोड़ तक हो गया है और वो अभी तक का हाईएस्ट अमाउंट है। ये इन्फ्लो से हमें ये भी पता चल रहा है कि मंथ बाय मंथ इसमें हमें इंक्रीज दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अगर हमने हमारी एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की है तो अभी का जो मार्केट सिचुएशन है वो एक अच्छा मौका है जहां पे हम हमारी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और अगर अभी हमें शुरुआत करनी है या हमारी इन्वेस्टमेंट चल भी रही है तो उसमें और भी बेनिफिट पाने के लिए हम कौन से लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। एक महीने का अगर स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस देखें तो हम देख सकते हैं जो अभी तक 5.8% तक उसमें करेक्शन दिखाया हुआ था, अभी उसमें रिकवरी आ चुकी है। अभी जो लास्ट के 7 तारीख से हम देखें तो जो रिकवरी है वो भी तकरीबन 4.59% तक आ चुकी है। यानी जहां से उसका पीक था वहां से अभी 1.48% की करेक्शन हमें दिखाई दे रही है। इसी तरीके से अगर हम मिड कैप का परफॉर्मेंस देखते हैं तो 1 अक्टूबर से अभी तक जो तकरीबन 4.98% की करेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रही थी उसमें भी अभी रिकवरी आ चुकी है और वो रिकवरी अभी 3% तक हो चुकी है। यानी जो भी पीक पॉइंट था वहां से अभी जो भी करेक्शन की लेवल दिखाई दे रही है वो 2% तक की दिखाई दे रही है। वैसे ही अगर हम लार्ज कैप का जो इंडिकेटर है बीएसई सेंसेक्स उसका परफॉर्मेंस देखें तो हमें नजर आएगा उसमें जो पीक से गिरावट दिखाई दे रही थी वो 5.58% की थी, लेकिन अभी भी उसमें कंप्लीटली रिकवरी आई है ऐसा हम नहीं बोल सकते। थोड़ी बहुत रिकवरी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है लेकिन वो काफ़ी कम नज़र आ रही है। यानी अभी भी देखें तो पीक पॉइंट से 5% तक की गिरावट अभी भी यहाँ पे है। यानी एक सिग्निफिकेंट लो लेवल पे अभी भी लार्ज कैप ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम चाहे तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक ज़रूर लमसम के साथ मौका हमारे पास है ऐसा बोल सकते हैं। जो सिचुएशन हमें लार्ज कैप के लिए दिखाई दे रही है वही बैंकिंग सेगमेंट में भी दिखाई दे रही है। हम देख सकते हैं जो पीक पॉइंट से 5% की करेक्शन यहाँ पे मार्केट में बैंक सेक्टर में दिखाई दे रही थी वो अभी भी है। यानी बैंकिंग सेक्टर में अभी भी एक अच्छा खासा लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए जाने के लिए मौका है ऐसा बोल सकते हैं। तो अभी जिस तरीके से हमने देखा वैसे कोई बैंकिंग सेक्टर हो या फिर लार्ज कैप सेक्टर हो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी अभी भी दिख रही है। जो इंडेक्सेस काफ़ी यानी 5% तक अभी भी करेक्टेड या डिस्काउंटेड प्राइस में हमारे लिए अवेलेबल हो सकते हैं। तो फिर अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में यानी बैंकिंग के पे जाने के बजाय अगर हम कोई लार्ज कैप जहाँ पे ब्लू चिप कंपनीज है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखें तो फिर ये लार्ज कैप का इन्वेस्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है। तो अगर हम लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये फंड ने लास्ट 3 साल के लिए देखे तो 21% तक का रिटर्न दिया हुआ है। साथ ही में इसका अगर बेंचमार्क से कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं इसने हमेशा आउट परफॉर्म ही किया हुआ है। अगर कंपैरिजन देखें तो बाकी लार्ज कैप फंड्स है उनके कंपैरेटिवली निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का रेटिंग हमेशा अच्छा ही नज़र आता है। हालांकि हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के बारे में भी सोच सकते हैं लेकिन इसका एक्सपेंस रेशो देखें तो वो कंपैरेटिवली निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप से ज़्यादा नज़र आता है। इसीलिए हमारे लिए निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
तो किसी की भी एसआईपी अगर लार्ज कैप में चल रही है तो वहाँ पे वो लमसम और भी इन्वेस्टमेंट करके ये अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सकता है। देखो लमसम अच्छा है या एसआईपी अच्छा है, लेकिन ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन किया जाए, यानी एसआईपी को कंटिन्यू रखे ही, लेकिन जब भी मार्केट में कुछ डिस्काउंटेड रेट पे हमें मिल रहा है तभी वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए हम वहाँ पे भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर दे तो एक अच्छी खासी एवरेजिंग बन सकती है। यानी एसआईपी और लमसम इनका एक कॉम्बिनेशन बना के अगर हम हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रखेंगे तो वो एक आने वाले समय में डेफिनेटली हमें वेल्थ क्रिएट करके देगी, जो केवल एसआईपी के जरिए नहीं हो सकती। यानी एसआईपी पे और भी एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है ये स्ट्रेटेजी। उम्मीद है दोस्तों आज के वीडियो से अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की है तो अभी करने के लिए क्या ये अच्छा मौका है या नहीं, ये आप समझ पाए होंगे। और अगर आप अभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं तो भी इस अपॉर्चुनिटी का कैसे फ़ायदा ले सकते हैं उसका भी नॉलेज आपको आया होगा। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंस न्यूज़, अपडेट्स, ये सब ये चैनल पे आते रहते हैं। तो वो सभी के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।